देश भर की निगाहें आज दो बड़ी सुनवाइयों पर टिकी हैं। उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन खास रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की जौनपुर की अटाला मस्जिद मामले में जौनपुर कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। अटाला मस्जिद मामले पर मुस्लिम पक्ष आज बहस करेगा। वहीं बदायूं में नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई अभी फिलहाल टल गई है। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होनी है। ये सुनवाई होनी है ज्ञानवापी के वजू खाने के सर्वे की मांग वाली याचिका पर। शुरुआत करते हैं जौनपुर के अटाला मस्जिद की सुनवाई के मामले से। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, थोड़ी देर में अटाला मस्जिद मामले में सुनवाई होने जा रही है। मस्जिद में सर्वे की मांग को लेकर हियरिंग होगी। जौनपुर कोर्ट की सिविल जज जूनियर डिवीजन में सुनवाई होनी है। आज कोर्ट में मुस्लिम पक्ष बहस करेगा। दरअसल केस की पोषणीयता को मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कल इस याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, जो टल गई आज के लिए। लोअर कोर्ट में इस मामले में हिंदू पक्ष ने मस्जिद के अंदर कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई की मांग की है। हिंदू पक्ष की मांग पर आज दोपहर में सुनवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में सुनवाई जो है अटाला मस्जिद केस में शुरू होने वाली है। मस्जिद में सर्वे की मांग को लेकर, मस्जिद में सर्वे कराया जाए, इस मांग को लेकर सुनवाई होनी है। सिविल जज जूनियर डिवीजन सुनवाई यहां पर करने वाला है। आपको बता दें ये बड़ी खबर, कल सुनवाई होनी थी, आज के लिए टाल दी गई। आज महत्वपूर्ण दिन यहां पर अटाला मस्जिद, जिसमें हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि वो अटला मां का मंदिर है। आपको ग्राफिक्स के जरिए अब ये समझाते हैं अटाला मस्जिद विवाद में कोर्ट में अब तक क्या क्या हुआ है। आज हियरिंग होने जा रही है, लेकिन अब तक क्या हुआ है ये भी जरा आप समझ लीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको बताएं, कल जो सुनवाई होनी थी वो टल जाती है। अब 16 दिसंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई संभव बताई जा रही है। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। जौनपुर के जिला कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने दरअसल 12 अगस्त को सुनवाई योग्य माना था इस पूरे मामले को। स्वराज वाहिनी संगठन की अर्जी को कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। 29 मई को जौनपुर कोर्ट में मामला दर्ज किया गया था और अटाला मस्जिद मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का जो बयान है वो सामने आया है। मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा जो है कैसे किया जा रहा है। बर्क कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सम्मान किया जाना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए करते हैं। ये सब क्या कुछ और कहा है, सुनिए। ये कैसे साबित करती है कि पहले वो मस्जिद की जगह पे मंदिर था। इस चीज़ का तो उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति अगर इस चीज़ को अगर कह रहा है वो बात अलग है, वो दूसरा इशू है। लेकिन मैं वही कहूँगा इस टाइम जो मेन इशू है इस चीज़ को पे रोकथाम लगनी चाहिए। और एक तरीके से कुछ लोग चंद अपने आप को हाईलाइट करने के लिए या फर्जी अपनी शान बढ़ाने के लिए समाज को बांटने के लिए जो काम कर रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, और जिससे कि हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सही तरह से पालन हो। तो आपने यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क को सुना। वो ये कह रहे हैं कि लोगों को यहाँ पर लाइमलाइट में आना है और इसी वजह से इस तरह के मामले जो हैं उनको और ज़्यादा तूल दिया जाता है, हवा दी जाती है, और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आज महत्वपूर्ण सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर होने वाली है। हिंदू पक्ष की ओर से अपनी बातें जो हैं वो पेश की जाएंगी। वाराणसी के ज्ञानवापी में स्थित वजू खाने के सर्वे की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। बड़ी खबर आपको बता दें, हम ज्ञानवापी विवाद पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। ज्ञानवापी में वजू खाना जो है उसके सर्वे की मांग, उस पर सुनवाई की जाएगी। दोपहर 2 बजे का वक्त जिसमें सुनवाई होनी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की यह बेंच है जो सुनवाई करेगी। मुस्लिम पक्ष ने वजू खाने का सर्वेक्षण एएसआई से कराए जाने का विरोध किया। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई हुई है, जबकि हिंदू पक्ष वजू खाने के सर्वे को विवादित परिसर का रिलीजियस कैरेक्टर निर्धारित करने के लिए बेहद जरूरी बता रहा है। तो हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो निर्धारित करने के लिए वजू खाने का एएसआई सर्वे कराना बेहद ज्यादा जरूरी है, वरना तस्वीर साफ नहीं हो पाएगी। मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। और एक नजर देखिए ज्ञानवापी केस की टाइमलाइन पर डाल लेते हैं। अब तक क्या कुछ हुआ है सुनवाई के दौरान, दोनों पक्षों की ओर से क्या कुछ कहा गया है। 1991 की बात करते हैं। लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ का मुकदमा जो है वो दाखिल कर पहली बार पूजा पाठ की अनुमति मांगी गई थी। जिला अदालत में सुनवाई होती है। मामला जो है वो उस दौरान विचाराधीन रहा। 1993 इलाहाबाद हाई कोर्ट से यथास्थिति रखने का आदेश आता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता 6 महीने बताई थी। 2019 वाराणसी जिला अदालत में मामले की फिर से सुनवाई होती है। फिर साल 2023 ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया जाता है और जो वजूखाना है सर्वे की अनुमति उसमें नहीं होती है, सील वजूखाना। 2023 में ही
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1991 का स्टे ऑर्डर जो लगाया गया था 91 में, उसको हटा दिया। सर्वे कराने रिपोर्ट निचली अदालत में दाखिल करने का आदेश आता है। 2024 में जिला जज की अदालत एएसआई की सर्वे रिपोर्ट जो है वो यहां पर दी जाती है। पक्षकारों को रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता है। ये किस तरह से 91 से लेकर अब तक सब कुछ हुआ है वो आसान भाषा में समझाने के प्रयास हमने आपको किया। आज ये अहम सुनवाई जो है वो यहां पर होने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अटाला मस्जिद का विवाद हो और ज्ञानवापी में वजू खाने का सर्वे, दोनों ही मामलों में सुनवाई जो है वो यहां पर होने जा रही है। पहले अटाला मस्जिद की बात, आशुतोष हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे कर लेते हैं। आशुतोष, आज आखिरकार ये सुनवाई होने जा रही है, कितना महत्वपूर्ण है? हिंदू पक्ष की ओर से सारी चीजें स्पष्ट की जाएंगी, बताएं जरा। बिल्कुल, अटाला मस्जिद विवाद को लेकर आज का जो दिन है वो बेहद अहम है, क्योंकि आज सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में एएसआई सर्वे, जो कि हिंदू पक्ष की ओर से मांग की गई थी कि जो कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई है, जो सर्वे की मांग थी, उसको लेकर आज सुनवाई होने जा रही है। क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा है कि जब तक कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई नहीं होगी तब तक उस मस्जिद के बारे में, उस मस्जिद की जो हकीकत है वो सामने नहीं आ पाएगी। हालांकि इसी केस में एक बार और कोर्ट कमिश्नर की मांग की गई थी, अदालत ने इसके लिए परमिशन भी दी थी, लेकिन जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के लिए जब टीम वहां पर पहुंचती है तो वहां पर जो मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद में ताला लगा दिया जाता है और इसके बाद जो टीम थी वो अंदर दाखिल नहीं हो पाती है। तो फिर से एक बार फिर से इस केस में यहां पर कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई की मांग की गई है और आज देखना ये होगा कि क्या कोर्ट इसके लिए परमिशन देती है या नहीं देती है। हमारे साथ बातचीत के लिए वकील राम सिंह जी भी हैं। ये बताइए कि ये इस पूरे केस में कोर्ट कमिश्नर की जो कार्रवाई होगी वो कितनी अहम होगी और अभी तक इसको लेकर क्या स्टेटस है? किसी सिविल वाद की कार्रवाई के लिए कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सामान्यतः सिविल वाद में किसी भी प्रक्रिया में कोर्ट अमीन और कमिश्नर की जो रिपोर्ट होती है वो केस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए जब तक कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाती है तब तक उसमें प्रोसीडिंग आगे बढ़ाना संभव नहीं हो पाता। लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। एक बार पहले भी कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई का आदेश हुआ था, लेकिन जब टीम गई तो वहां अंदर दाखिल नहीं हो पाई। क्या किस बात का डर है मुस्लिम पक्ष को? दरअसल में मुस्लिम पक्ष को यह लगता है कि शायद साक्ष्य के प्रमाणित होने की वजह से हम केस हार जाएंगे। ये स्ट्रक्चर हमसे जो हम छीने गए स्ट्रक्चर को, जो हमारे सनातन काल के धर्मावलंबियों से स्ट्रक्चर को छीना गया है उनके आक्रमणकारियों द्वारा, उस स्ट्रक्चर को खो देंगे क्योंकि असलियत सामने आ जाएगी। गेट खुलेगा, असलियत सामने आ जाएगी। गेट के बाहर भी असलियत झलकती है। जो देखते हैं स्ट्रक्चर, भौगोलिक स्वरूप और वहाँ की माने जो चिन्ह है, स्मृतियां हैं, उससे स्ट्रक्चर के अंदर की बातें झलक रही हैं। तो उनको ये लगता है कि हम शायद इस प्रकार का छोटा मोटा विरोध करके इस मामले को टाल लेंगे, लेकिन कोऑपरेशन ही अंतिम निर्णय है, कोऑपरेशन ही अंतिम रास्ता है। कोऑपरेट तो करना होगा। देखिए, मुस्लिम पक्ष तो इस केस की पोस्टरीयता को लेकर ही सवाल उठा रहा है। अगर बिल्कुल, और ये सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण देखिए आशुतोष रहने वाली। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे हम आपसे इस पर जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त